हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज हम लोग देखेंगे टर्म इंडिपेंडेंट क्वेश्चन, क्लास 11 बाइनोमियल थ्योरम देखेंगे। क्या देखेंगे? बाइनोमियल थ्योरम। उसमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के वाला क्वेश्चंस करेंगे। क्या करेंगे? टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो फिर लिखो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है थोड़ा समझते हैं, फिर क्वेश्चंस लेते हैं। टर्म इंडिपेंडेंट का मतलब वो टर्म निकालना है जो एक्स से फ्री हो, मतलब उसमें एक्स शामिल ना हो। टर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है एक्स का मतलब एक्स शामिल नहीं होना चाहिए, एक्स शामिल नहीं होना चाहिए। ठीक, मतलब एक्स इंक्लूड नहीं होगा, मतलब एक्स ऐसा टर्म ढूंढना है जो एक्स से फ्री हो, मतलब एक्स कनेक्टेड नहीं हो, एक्स इज नॉट कनेक्टेड, मतलब ऐसा टर्म ढूंढना है जिसमें एक्स शामिल ना हो। ठीक है, टर्म इंडिपेंडेंट का मतलब हमें ऐसा टर्म ढूंढना होगा जहां पे एक्स शामिल ना हो, जहां पे एक्स शामिल ना हो। ठीक है, ऐसा टर्म ढूंढना है जिसमें एक्स शामिल ना हो, यानी कि एक्स का पावर हमें 0 लेके आना पड़ेगा, तब ना उसका वैल्यू कितना होता है? 1 ना। एक्स शामिल नहीं होने का मतलब एक्स का पावर में 0 लेके आना होगा, तब ना उसका वैल्यू कितना होगा? 1। किसी का भी पावर 0 होता है, वैल्यू 1, तो एक्स का भी पावर क्या होगा? वैल्यू 0। सॉरी, एक्स का पावर 0 का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है? 1। यानी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालने का ये तात्पर्य होता है, ये मतलब होता है कि उसमें ऐसा टर्म ढूंढो जिसमें एक्स शामिल हो कि नहीं हो, नहीं हो। तो टर्म इंड ऑफ एक्स निकालने के लिए हमें जनरल टर्म का सहारा लेना पड़ता है। जनरल टर्म के बारे में थोड़ा बता देता हूं लोग। किसी भी टर्म को निकालने के लिए जनरल टर्म का यूज किया जाता है, जो सभी के लिए काम दे दे, जो सभी के लिए काम दे दे। जैसे दिया लेने का मतलब होता है कि या तो दिवाली मनाएगा या तो किसी शुभ काम में लगाएगा, तो उसी तरह से टर्म इंडिपेंडेंट निकालने का मतलब ये होता है उसका जनरल टर्म का हमें सहारा लेना पड़ता है। किसका? जनरल टर्म का। क्या चीज का? जनरल टर्म का। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? बाइनोमियल थ्योरम, क्लास 11। ठीक है, क्लास 11 क्या लिख देंगे? क्लास 11 बाइनोमियल थ्योरम, बीटी लिख देते हैं, समझ में आएगा। बाइनोमियल थ्योरम, इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ कैसे निकालें, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कैसे निकालें, कैसे निकालें, NIKALE, कैसे निकालें। ठीक है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कैसे निकालें, ये आज का टॉपिक है। ठीक, तो क्वेश्चन लेने के बाद ये पता चलेगा कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, कैसे करना पड़ेगा, क्या यही चीज हमें सीखना है यहाँ पे। ठीक है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कैसे निकालें या कैसे निकालते हैं। ठीक, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब समझ में आया? ऐसा टर्म ढूंढो जिसमें एक्स शामिल हो कि नहीं हो, ना हो। हमें ऐसा टर्म ढूंढना है जिसमें एक्स सम्मिलित नहीं हो, मतलब एक्स वाला टर्म फ्री हो जाना चाहिए, मतलब एक्स का पावर 0 लेके आना होगा, तब ना उसका पावर हट जाएगा। एक्स कब गायब होता है? जब एक्स का पावर 0 आए, तब ना उसका वैल्यू 1 कर देंगे, तो एक्स वाला टर्म हट जाएगा। एक्स वाला टर्म गायब करना, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब एक्स वाला टर्म को गायब कर देना, एक्स वाला टर्म शामिल नहीं होगा, एक्स वाला टर्म को गायब कर देना, इसका मतलब एक्स क्या हो जाएगा? गायब। और एक्स को गायब करने का मतलब होता है कि एक्स के पावर में 0 लेके आना, एक्स के पावर में 0 लेके आना, ताकि इसका वैल्यू कितना लिख सको? 1 लिख सको, क्योंकि x का पावर 0 का वैल्यू होता है 1, किसी का भी पावर 0 होता है वैल्यू 1, y का पावर 0 1, z का पावर 0 1, p का पावर 0 1, k का पावर 0, 14 फरवरी का पावर 0 1, सरस्वती पूजा का पावर 0 1, क्योंकि उसी दिन सरस्वती पूजा भी है। गुड, तो उसी तरह से अगर x को गायब करना है हमें, तो x वाला टर्म को रिमूव करना पड़ेगा, मतलब x वाला टर्म हटाना पड़ेगा, यानी उसके पावर में लेना पड़ेगा 0, मतलब उसके पावर में क्या बैठाने से r का वैल्यू 0 आएगा, वो हमें देखना है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा बिल्डअप हो सके। ठीक है, इसका मेन काम क्या है? एक्स को गायब करना, एक्स को गायब करना, एक्स को मतलब हमें ऐसा टर्म ढूंढना है, मतलब कौन सा टर्म में एक्स नहीं होगा। इसका बोलने का मतलब वही ना हुआ कि कौन सा टर्म लेंगे, तीसरा टर्म की, चौथा टर्म की, पांचवा टर्म जिसमें एक्स शामिल ना हो। तो क्लियर क्वेश्चन समझ में आ गया? तो क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से बिल्डअप हो सके। तो क्वेश्चन कैसे रहता है देख लीजिए। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। क्वेश्चन कैसा रहता है लिखिए। Find the term independent of x. Term
इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, कौन सा एक्सपेंशन में? इन द एक्सपेंशन, एक्सपेंशन कुछ दिया रहना चाहिए ना, इन द एक्सपेंशन, EXPANSION, इन द एक्सपेंशन, इन द एक्सपेंशन, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 बीच में माइनस, एक्स स्क्वायर बाई 2 बीच में माइनस, 2 बाई एक्स का पावर 4, 2 बाई इसके पावर में दिया है 6, कितना 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 दिया है 6। ठीक है, तो ये वाला हो गया फर्स्ट टर्म और ये वाला हो गया सेकेंड टर्म, ठीक ना, मतलब ए हो गया, ये बी हो गया मान के चलो। ठीक है, इसके पावर में कितना दिया है 6 दिया है, कितना दिया है 6 दिया है। ठीक है, और हमें निकालना है क्या, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इसका मतलब समझ में आता है, समझा दिया था थोड़ी देर पहले कि हमें ऐसा टर्म ढूंढना है जहां पे एक्स सम्मिलित नहीं हो, एक्स सम्मिलित न हो, ऐसा टर्म ढूंढना है जिसमें एक्स सम्मिलित न हो। तो ये पहला वाला टर्म हो गया, दूसरा टर्म उसके पावर में कितना दिया 6, 6 की जगह 8, 7, 6 कुछ भी हो सकता है, 10, 12 उसके अनुसार वो सेट किया हुआ रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, टर्म इंडिपेंडेंट ढूंढना, मतलब इसमें ऐसा टर्म ढूंढना है जिसमें एक्स वाला सम्मिलित ना हो, एक्स वाला सम्मिलित ना हो। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या चीज का सहारा लेना पड़ता है, जनरल टर्म का। क्या सहारा लेना है, जनरल टर्म। ठीक है, वी हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम द जनरल टर्म to find term independent of x. So if you want to find term independent of x, then we need general term. General term क्या जरूरी है, जनरल टर्म। ठीक है, तो जनरल टर्म क्या होता है, उसी से ये निकालेंगे हम लोग टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, तो क्या चीज का सहारा लेना पड़ता है, बोलो जनरल टर्म का। क्या चीज का सहारा लेना पड़ता है, जनरल टर्म का। तो हम लोग जानते हैं सिंस जनरल टर्म होता है टी आर प्लस 1, टी आर प्लस 1, टी आर प्लस 1, कैपिटल टी लिखेगा, छोटा टी नहीं, कैपिटल टी आर प्लस 1, बोलो इक्वल टू NCR, NCR, एन बोले तो पावर टू, एन बोले तो पावर, एन बोले तो ये देखिए यहाँ पे एन के जगह पे कितना यूज करना पड़ेगा 6, बोलो कोई दिक्कत, एन के जगह कितना यूज करना पड़ेगा 6, जो पावर में रहेगा। अगर 7 रहेगा तो 7 यूज करेंगे, 8 रहेगा तो 9 रहेगा तो 10 रहेगा तो NCR। उसके बाद किसको लिखते हैं, पहला वाला, तो पहला वाला कितना है, ये वाला, और पहला वाला के पावर में क्या लिखते हैं मुन्ना, बोलो ऊपर से नीचे घटा के कि नीचे से ऊपर, तो ऊपर में n है नीचे में r है, ऊपर में n है नीचे में r है, ऊपर घटाओ नीचे, ऊपर घटाओ नीचे, यू का मतलब यहाँ पे अपर हो गया, अपर घटाओ नीचे, तो अपर में आपके पास क्या था, n था, तो लिखेंगे n, नीचे में क्या है r, तो n घटाओ r लिखेंगे, बोलो कोई तकलीफ। तो पहला वाला जब लिखेंगे तो क्या करेंगे, ऊपर से नीचे घटा के, ऊपर से नीचे घटा के, ऊपर से नीचे घटा के। तो दूसरा वाला लिखते समय क्या करते हैं, दूसरा वाला लिखते समय ये नीचे वाला चिपका देना है, ये जो r है इसको चिपका देना, नीचे वाला को चिपका देना। तो दूसरा वाला लिखते समय साइन के साथ लेना होगा, अगर यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन के साथ, तो नेगेटिव साइन भी लेना पड़ेगा। और दूसरा वाला देख के लिख दिया, वो तो कोई दिक्कत। उसके पावर में क्या देंगे, आर, कौन सा आर, ये वाला आर, कौन सा आर, ये वाला आर, कौन सा आर। और नेगेटिव क्यों दिया यहाँ मुन्ना बताओ, क्योंकि यह नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव होता तो देते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव साइन के साथ लेना है, नेगेटिव साइन के नेगेटिव साइन के साथ लेना है, साइन के साथ। नेगेटिव साइन के साथ लेना है, नेगेटिव साइन के साथ लेना है, नेगेटिव साइन के साथ लेना है। नेगेटिव साइन के साथ लेना है, नेगेटिव साइन के साथ लेना है, नेगेटिव साइन के साथ लेना है, नेगेटिव साइन के साथ लेना है। ठीक है, तो पहला वाला टर्म को लेना है और ऊपर से नीचे घटा के, और दूसरा टर्म को लेना है नीचे वाला, बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये होता है हमारा क्या, जनरल टर्म। तो इसी के हेल्प से हमें क्या निकालना है, टर्म इंडिपेंडेंट होगा, मतलब एक्स वाला टर्म को फ्री करना है, मतलब एक्स वाला टर्म को साथ में रखना होगा, पहले एक्स जहां जहां रहेगा वहां साथ में रखना पड़ेगा, और एन के जगह कितना बैठाना है 6। तो एक्स देखो यहाँ पे भी एक्स है, इधर भी एक्स है, मतलब इस सबको साथ में रखने का कोशिश करेंगे, क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। चलो बैठाते हैं, बताओ एन के जगह मुन्ना कितना बैठाएगा 6, तो 6 CR, बोलो कोई तकलीफ।
और किसी का भी पावर कुछ लिखा है, इसका मतलब ऊपर वाला का भी पावर उतना होगा, नीचे वाला का भी पावर उतना होगा। हाँ, दोनों के साथ n माइनस आर है, तो पहला वाला में x का पावर 2 लिखेंगे और इधर n माइनस आर, और नीचे में भी 2 का पावर कितना हो जाएगा, बोलो कोई दिक्कत। और यहाँ पे ये -2 का भी पावर कितना होगा r, और नीचे वाला का भी पावर r, x का पावर 4 का भी पावर कितना है, नीचे में x का पावर 4 था ना, दोनों का पावर r लेंगे, इसका भी पावर r लेंगे, इसका भी पावर r लेंगे। बोलो लिए कि नहीं, बोलो यहां तक कोई दिक्कत। कहीं भी समझ में नहीं आ रहा तुरंत पूछेगा, कहीं भी समझ में नहीं आ रहा तो तुरंत पूछेगा। बोलो कोई दिक्कत थोड़ा भी। तो n की जगह हर जगह 6 बैठाना पड़ेगा, इसका मतलब ये वाला n की जगह हम लोग 6 बैठा सकते हैं, ये वाला n की जगह यहाँ पे नहीं बैठाए थे, यहाँ पे n रहने तो बाद में बैठा देंगे 6 ना, n की जगह 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6e r, x का पावर 2, यहाँ पे n की जगह कितना बैठाना था 6 ना, 2 का पावर यहाँ 6 माइनस r, इधर तो ऐसे ही है -2 का पावर r, और x का पावर, ये 4 को r के साथ गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा 4r, हो गया ना। ये वाला 4 को r के साथ गुना करेंगे, 4 को r के साथ, तो क्या लिखेंगे 4 इंटू r, 4r, हो गया ना। बोलो कोई दिक्कत। उसके बाद आगे समझा रहे थोड़ा। n के जगह पे 6 बैठा दिया, जहां जहां n था वहां पे 6 बैठा दिया, क्योंकि n के जगह पे 6 है ना, n बराबर क्या बैठा दिया गया 6 ना, n बराबर कितना बैठा दिया गया 6, जो पावर होता है एक्सपेंशन का जो पावर है उसको बैठाना है। 7 रहेगा तो 7 बैठा देंगे, 8 रहेगा तो 8 बैठा देंगे, 9 रहेगा तो 9 बैठा देंगे, 10 रहेगा तो 10 बैठा देंगे। सिक्स सी आर, एक्स का पावर में क्या कर देंगे 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा 12, 2 इंटू आर कितना हो जाएगा 2r, -2 का पावर r, x का पावर 4r, ठीक है। अरे क्या किया देखो, ये 2 से ये 6 को गुना किया और 2 से r को भी गुना किया, हाँ हो गया ना। अब देखो 6cr, और यहाँ पे -2 का पावर r ऊपर में था और नीचे में था 2 का पावर 6 माइनस r था ना, ये वाला लिख दिया। देखो x का पावर इतना है, x का पावर इतना है, तो 2 x मिला कि नहीं, तो 1 x बना देंगे, 2 x को 1 x बना दो, 2 x रहेगा तो 1 x बना दो, और 1 x लिख के ऊपर से नीचे घटाएंगे कि नहीं, तो ऊपर में कितना था 12 था, 12 माइनस 2r था, 12 माइनस 2r था, और 4r घटा देंगे, तो 12 माइनस कितना हो जाएगा 6 इंटू r, होगा कि नहीं। अरे होगा। ये क्या कौन सा टर्म निकाल रहे हैं, टी आर प्लस 1 टर्म ना, लेफ्ट साइड में था ना। बोलो क्या किया यहाँ पे, यहाँ से आगे देखो, ये दोनों x था, 1 x बना दिया और ऊपर से नीचे घटा दिया। ऊपर में था 12 माइनस 2r, ये देखो 12 माइनस 2r से घटाना है 4r को, घटा दिए, तो दोनों माइनस रहता तो माइनस, और माइनस 4 2 कितना हो जाएगा 6, और माइनस सेक्टर रहेगा कितना होगा -6r, कितना हो जाएगा -6r। देखो नीचे में लिखे हैं, लिखे है ना, और ये वाला टर्म को इधर कर दिए, ये वाला नीचे में ही है, ये वाला गुना में था ना रे, ये ऊपर तरफ गुना कर दिए, इधर लिख दिए, इधर लिख दिया, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत। हमें सबसे पहला काम x को एक साथ रखना है, देखो x को एक साथ रख दिए, देखो एक ही 2 x मिला ना, 2 x था, 1 x बनाना है, 2 x था, ऊपर में 1 नीचे में भी x है, तो एक साथ रखना है, एक ही 2 x में, एक और रखे, 2 x है तो एक साथ x में रखो, 2 x है तो एक साथ x में रखो, ठीक।
तो उसके लिए ऊपर से नीचे घटाना पड़ा, ठीक है ना। इधर देखो, अब हमें x का पावर क्या लेके आना पड़ेगा, 0। तो r के जगह क्या बैठा देने से 0 आएगा, कितना है देखो 12 - 6r है, भैया ना। तो बताओ r के जगह ऐसा क्या मान बैठाओगे, r के जगह ऐसा क्या मान बैठाओगे कि यहाँ पे 0 हो जाए। देख लो 12 - 6 × 2 बैठाएंगे तो 12, 6 दूनी कितना हो गया 12, तो 12 से 12 घटा देंगे 0 हो गया कितना। तो r के जगह पे कितना बैठा है 2। हाँ, तो इसके बाद क्या बैठा देंगे, पुटिंग r बराबर 2, पुटिंग r बराबर 2, r बराबर 2, r के जगह 2 बैठा देंगे, वी गेट। कैसे समझ में आएगा क्या बैठाएंगे, कैसे पता चला कि r के जगह 2 बैठाएगा, क्योंकि यहाँ 2 बैठाने से 0 आएगा। 6 दूने 12, 12 से 12 घटा देंगे 0, और किसी का भी पावर 0 वैल्यू 1, और हम क्या बोले थे x का पावर 0 लेके आओ, तो r के जगह क्या बैठा देने से 0 आएगा बताओ 2। अगर मान लो 18 - 6r होता, 18 - 6r होता, तो r के जगह कितना बैठा था 3। 6 3 18, 18 से 18 घटा देंगे। मान लो यहाँ 24 में रहता, कितना रहता 24, तो r के जगह कितना बैठा था 4 बैठा था, तब ना 6 4 24 होता। मान लो यहाँ 30 होता, तो r के जगह कितना बैठा था 5। मान लो यहाँ 36 होता, क्या होता 36 होता। मान लो यहाँ 60 होता, कितना होता 60 होता, कितना होता 60 होता बस। मान लो यहाँ 126 होता, क्या होता 126 होता, तो कितना बैठा था। ज्यादा कुछ भी आ जाएगा तो कैसे पता चलेगा कि क्या बैठाएंगे, तो उसको निकालने के लिए इसी को 0 के हवाले कर दो, इसी को, तो उससे पता चल जाएगा r कितना होगा। देख लो, जैसे यहाँ पता नहीं चल रहा है कि x का जगह कितना बैठाने से 0 होगा पावर में, तो इसी को 0 के हवाले कर दो। किसके हवाले 0 के हवाले कर दो, किसके हवाले, जा भाई बोलता है तुम 0 हो जाए, तो भाई इधर देखो 0 हो जाएगा, 6 - r = 0 हो जाएगा, तो 12 बराबर कितना हो जाएगा -6r। उधर जाके बोलो मुन्ना 6r लिखेगा, तो यहाँ से r को निकालेगा तो 12 बटा कितना हो जाएगा 6, 6 दूने 12, तो r का वैल्यू कितना बैठाना होगा बोल दो 2, तो बैठाने से आ रहा था कि नहीं 2 आ रहा था ना। तो पुटिंग r बराबर कितना बैठा देंगे 2, तो r 2 बैठाएंगे, मतलब r कितना जगह है देखेंगे। देखो यहाँ पे भी r है, इधर भी r है, इधर भी r है, इधर भी r है, 4 जगह r है टोटल। कितना जगह 4 जगह r है, कितना जगह है, तो चारों जगह बैठा देंगे r का वैल्यू 2, कितना बैठा देंगे 2। इधर एक तो है 5 जगह, लेफ्ट साइड में भी तो है, तो t कितना हो जाएगा बोलो 2 + 1, इधर लेफ्ट साइड में, तो इधर कितना हो जाएगा बताओ, हाँ t3 हो जाएगा। 6c कितना हो जाएगा 2 ना, r के जगह 2 बैठाएगा ना, और यहाँ -2 का पावर कितना है 2 डिवाइडेड बाय यहाँ 2 का पावर कितना हो जाएगा 6 - 2, और x का पावर यहाँ कितना हो जाएगा 0, डायरेक्ट कर दिया थोड़ा। 0 क्यों हुआ, क्योंकि r के जगह ऐसे 2 बैठाएगा यहाँ पे, तो 6 दूने कितना होगा 12, और 12 से 12 घटा देंगे तो 0, मतलब x का पावर कितना हो गया 0। हम क्या बोले थे, x का पावर 0 लेके आओ, और x का पावर 0 का वैल्यू मुन्ना कितना होता है 1, कितना होता है 1। अब इसको सोल्व कर देने से जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 62 का वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालते हैं मुन्ना, 6 से घटते हुए कहां तक जाना है 4 फैक्टोरियल तक, और यहाँ नीचे में 2 फैक्टोरियल इंटू घटा के फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल ने 4 फैक्टोरियल को मार डाला, -2 को 2 बार गुना करेगा तो 4 हो जाएगा, माइनस को 2 बार गुना करने से प्लस, और 2 को 2 बार गुना करने से 4, और यहाँ 2 का पावर कितना होगा 6 से 2 घटा देंगे 4, और 2 का पावर 4 का मतलब कितना होता है 16, 2 का पावर 4 का मतलब 2 को 4 बार गुना करना, कितना होता है 16, तो नीचे लिखेंगे 16, बस कोई दिक्कत, और एक बार तोड़ देंगे आंसर। तो ऊपर में क्या बचा देखो 6 गुना 5 गुना 4, और नीचे में 2 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है 2 × 1 × 16। देखो 2 3 6, 4 4 16, 5 3 15 बटा 4, 15 बटा 4, 4 के 4 हुआ ना, तो आंसर कितना हो गया 15 बटा 4। ये वही टर्म है जिसमें x है कि नहीं है, नहीं है, और तुमसे बोला क्या था कि x को हटाओ, हट गया कि नहीं, तो मतलब तीसरा टर्म जो रहेगा 2 + 1 कितना हुआ तीसरा ना, तो तीसरा टर्म जो होगा उसमें ये वाला टर्म हो जाएगा, मतलब तीसरा टर्म आपका ये वाला होगा, या ऑप्शन में थर्ड टर्म रहता तो थर्ड टर्म में आंसर होता,
और थर्ड टर्म के जगह ये थर्ड टर्म नहीं होता तो 15/4 आंसर होता। मतलब तीसरा वाला जो पद होगा वो कितना होगा, 15/4 होगा। और 15/4 वो नंबर है जिसमें x इन्वॉल्व नहीं है। और तुमसे क्वेश्चन में भी वही बोला था कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब ऐसा टर्म निकालो जिसमें x शामिल नहीं हो। बताओ यहाँ x कहीं है? नहीं है। इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा। और ये कितना टर्म निकला? तीसरा वाला टर्म। कितना टर्म निकला? तीसरा टर्म। तो ऑप्शन में अगर तीसरा टर्म रहेगा तो तीसरा टर्म उड़ाएंगे, या 15/4 रहेगा तो 15/4 में उड़ा देंगे, 15/4 में उड़ा देंगे। तो इस क्वेश्चन का दो आंसर हो सकता है, या तो तीसरा टर्म, थर्ड टर्म ऑप्शन में रहेगा। क्या रहेगा? थर्ड टर्म, थर्ड टर्म रहेगा। तो थर्ड टर्म रहेगा तो इसमें टिक लगा देंगे, और 15/4 रहेगा तो उसमें टिक लगा देंगे, और दोनों दिया रहेगा तो बोथ में टिक लगा देंगे। ये जो 15/4 कौन सा टर्म हुआ? तीसरा टर्म ना। तीसरा टर्म कैसे है? 2 + 1 करके, आर के जगह 2 बैठाना है ना। तो आर के अगर 3 बैठाते तो चौथा टर्म होता, 4 बैठाते तो 5वां टर्म होता, 5 बैठाते तो 6वां टर्म होता, 7 बैठाते तो 8वां टर्म होता। तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब समझ में आया? ऐसा टर्म लेना है जिसमें एक्स इन्वॉल्व नहीं हो। तो 15/4 वही नंबर है जिसमें एक्स इन्वॉल्व है कि नहीं है? नहीं है। इसीलिए हमारा 15/4 बिल्कुल सही आंसर हो गया। सो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल so that you can watch this type of video. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जोर से थोड़ा